मूल अधिकार हम पढ़ रहे थे। सबसे पहले हमने पढ़ लिया था 1 नंबर समानता का अधिकार। समानता अधिकार किसी ने नहीं पढ़ा तो पहले वाला वीडियो देखिए। उसके बाद है स्वतंत्रता का अधिकार। इन समानता का अधिकार था 14 से 18 और स्वतंत्रता का है 19 से 22। ठीक है, आराम से आज पढ़ेंगे स्वतंत्रता के अधिकार जो पूरे हैं 19 से 22। देखो हो गए 4 पार्ट। ये 1 2 3 4 अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 22। स्वतंत्रता की बात है, सब में स्वतंत्रता का अधिकार है। 19 ये 9 को उल्टा कर दो, देखो 6। इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। आगे पढ़ेंगे कौन कौन सी डिटेल से पढ़ेंगे पूरा और इसके हिसाब से। इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। 19 में 6 स्वतंत्रता है। लास्ट वाले क्या है 22 के अंदर ये कहा गया है कि 24 घंटे के अंदर न्यायालय में पेश करो। यानी अनुच्छेद 22 24 वाला है और अनुच्छेद 24 14 वाला है। बस ऐसे ही याद रखो, अनुच्छेद 22 24 वाला है, अनुच्छेद 24 14 वाला है। यानी अनुच्छेद 24 में ये कहे गए कि 14 वर्ष के बच्चे वो बातें देख लेंगे, है 14 साल के बच्चे को शिक्षा देने वाला, सॉरी 14 साल के बच्चे को मतलब ये कारखाना वगैरह में काम नहीं कराना। वो अनुच्छेद 22 24 वाला है और अनुच्छेद 24 14 वाला है। यानी अनुच्छेद 22 में ये कहा गया है कि 24 घंटे के अंदर न्यायालय के अंदर पेश करो। यानी गिरफ्तारी होगी। यानी ये कह दूं मैं गिरफ्तारी निरोध संरक्षण, गिरफ्तारी निरोध संरक्षण। अब 24 में गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार से पहले आप क्या थे, स्वतंत्र थे। बस तो प्राणदेह स्वतंत्रता अधिकार, प्राणदेहिक स्वतंत्रता अधिकार अनुच्छेद 21 बचा 20। ये भी अपराधों से संबंधित है। यानी अपराधों के लिए दोषी, अपराध के लिए दोषी, अपराधों के लिए दोषी संरक्षण या तो अपराधों के लिए दोषी से संबंधित है। नहीं समझ में आया, चलो दोबारा एक बार शॉर्टली लिख देता हूं। ये अनुच्छेद 19 में 6 स्वतंत्रताएं हैं। फिर अनुच्छेद 20 अपराधों से संबंधित है, 21 प्राणदेहिक है, 22 है 24 घंटे वाले, 24 घंटे के अंदर न्यायालय में पेश करो। 19 में 6 स्वतंत्रताएं, 9 को उल्टा करो 6 स्वतंत्रताएं। 22 में 24 घंटे पेश करो। उससे पहले यानी गिरफ्तार के लिए, गिरफ्तार से पहले आप स्वतंत्र थे, प्राणदेहिक स्वतंत्रता का अधिकार। और 20 में अपराधों के दोषी। अब डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 पहले इसमें 7 स्वतंत्रताएं थी, वो एक हटाई दिया संपत्ति वाला। इसको ऐसे अनुच्छेद 19 6 है। अनुच्छेद 19 1 2 3 4 5 6 इसी तरह लिखिए। यानी अनुच्छेद 1 में क्या है, 2 में क्या है, अनुच्छेद 19 1, अनुच्छेद 19 2 3 4 इस हिसाब से देखो, आराम से याद रह जाएगी कौन कौन सी शब्द। सबसे पहले 19 1 सबसे पहला काम होता है बोलना, बस। यानी वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 19 1 में है, वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी बोलने की स्वतंत्रता, वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। जब आप बोलते ही लोग इकट्ठा होंगे, यानी सभा जरूर बनेगी, बोलते ही लोग आके बैठ जाएंगे सुनने के लिए। यानी सभा या सम्मेलन की स्वतंत्रता 2 में, सभा सम्मेलन स्वतंत्रता। अब लोग इकट्ठा हो गए तो फिर ये हो गई क्योंकि आप एक संगठन बना लेते हैं, इकट्ठा ही हो गए फिर, यानी संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता, संगठन या संघ बनाने स्वतंत्रता। अब यहां तो बना लिया संघ, अब देखो कि और जगह भी चलते हैं। ये तो यहां किया है, चलो बाहर तो और बहुत बड़ा दूसरे राज्यों में चलते हैं। यानी चलने का मतलब घूमना, यानी संचरण की शक्ति या संचरण शक्ति या संचरण की स्वतंत्रता, यानी घूमने की स्वतंत्रता ये कह लो, संचरण शक्ति। इसी हिसाब से याद रखना बस करके। उसके बाद मान लो आप कहीं घूमने गए, आपको जगह पसंद आई हुई, चलो यही निवास करेंगे, यानी निवास की स्वतंत्रता। अब भैया अगर आपने निवास कर लिया तो कोई धंधा करना पड़ेगा, बस उपजीवन की स्वतंत्रता, या फिर कोई भी
व्यापार कारोबार की स्वतंत्रता यानी उपजीविका स्वतंत्रता। दोबारा देखो 19 में 6 स्वतंत्रताएं हैं। सबसे पहले बोलने की, बोलेंगे लोग इकट्ठा होंगे यानी सभा की। अब लोग इकट्ठा हो गए तो बोलेंगे एक संगठन बना लो, संगठन की शक्ति। इसके बाद कहीं और चलते हैं यानी घूमने की शक्ति। कहीं और गए, कोई चीज पसंद आ गई वहीं रहने लगे यानी निवास की, और रहने लगे धंधा करना पड़ेगा यानी उपजीविका की स्वतंत्रता। अब एक एक देखो, इसमें थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। बोलने की स्वतंत्रता, बोलने का मतलब यह विचार करने की, आप कोई भी विचार व्यक्त कर सकते हैं, यह विचार इसी के अंदर आएगा। प्रेस भी बोलने का ही काम करती है यानी प्रेस की स्वतंत्रता भी किस में आएगी 19(1) के अंदर। विज्ञापन भी यही प्रेस ही करती है मान लो, तो विज्ञापन की स्वतंत्रता भी किस में आएगी इसी में 19(1) के अंदर। टीवी पर जो कोई भी बात होती है आंखों देखा यानी आंखों देखा हाल प्रकाशित करता है, कौन करता है प्रेस ही करती है, तो वो भी अधिकार किसके अंदर है वाक एवं अभिव्यक्ति के अंदर। ये स्वतंत्रताएं जरूर है आपकी, लेकिन प्रत्येक में अपवाद है, आप पे रोक भी लगाई जा सकती है। कब? अगर भारत की प्रभुता और अखंडता को खतरा हो, आप बोल रहे हो इससे भारत को अगर खतरा हो तो आप पे रोक लगाई जा सकती है। अगर आप बोलने के अंदर न्यायालय का अपमान कर रहे हो या न्यायालय अवमानना, तो भी आप पे रोक लगाई जा सकती है। दूसरी, अगर आप बोल रहे हो किसी दूसरे को समस्या हो रही है, क्योंकि आपके सब अधिकार है। देखो आप अगर सीधी बात करें ना, जैसे आप डीजे बजा रहे हो, बजाओ, कोई नहीं रोकता, लेकिन अगर उसकी वजह से किसी और को समस्या हो रही है तो मान लेना दोस्तों आपके अधिकार समाप्त है। बाकी सब सारी चीज की सब है, कुछ भी करो आप, लेकिन आपकी वजह से अगर किसी को समस्या आ रही है आपके अधिकार समाप्त। आप बोल सकते हो, लेकिन बोलने के अंदर आप अगर किसी की मानहानि कर रहे हो तो आप पे रोक लगाई जा सकती है। मानहानि भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सभा या सम्मेलन की स्वतंत्रता, कहीं भी आप सभा कर सकते हो, लेकिन वो कैसी होनी चाहिए शांतिपूर्ण। सभा कर सकते हो, जुलूस भी निकाल सकते हो, लेकिन हड़ताल नहीं कर सकते, हड़ताल आपका कोई अधिकार नहीं है। सिर्फ शांतिपूर्ण सभा होनी चाहिए, बिना हथियारों के साथ होनी चाहिए, जुलूस निकाल सकते हो। इस पे भी कब रोक लग सकती है, वही बात जब भारत की प्रभुता और अखंडता को खतरा हो, लोकहित के लिए भी। मान लो कई बार आप कर रहे हो और जनता को समस्या हो रही, तो लोकहित की व्यवस्था के लिए भी आप पे रोक लगाई जा सकती है सभा के लिए। संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता, जैसे बहुत सारे संगठन है, जैसे राजपूत महासभा है या फिर जाट महासभा है या फिर अपने भीम आर्मी है, कोई भी हो जाए, आप आराम से संगठन बना सकते हो, कोई संगठन बनाओ, कोई समस्या नहीं इससे सरकार को, लेकिन आप पे रोक लगाई जा सकती है। कब? वही बात जब भारत की अखंडता और प्रभुता को खतरा हो, या फिर लोक व्यवस्था के लिए भी अगर आपकी वजह से किसी को समस्या हो रही, सदाचार के हित में भी आपके संगठन पे रोक लगाई जा सकती है। कहीं भी घूम सकते हो, आपकी घूमने की संचरण की शक्ति है इसके अंदर, कहीं जा, लेकिन वही बात इसमें भी अपवाद है, जनता के हित में रोक लगाई जा सकती है। और एसटी से संबंधित यानी एसटी के हितों के संबंध, अगर आप कहीं घूमने जा रहे हैं, वहां कोई जनजाति रहती है, उसको अगर समस्या है आपकी वजह से, तो फिर रोक लगाई जा सकती है। एसटी हितों के संरक्षक। निवास की स्वतंत्रता, आप कहीं भी जाके बस सकते हो, लेकिन इसमें एक अपवाद है। जब भी अपवाद की बात आए समझ लेना जम्मू ही है राजनीति में, लगभग आप जम्मू के अंदर ना तो बस सकते हो कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर, और ना ही वहां कोई संपत्ति खरीद सकते हो। ये अपवाद जरूर है निवास की स्वतंत्रता, बाकी आप कहीं भी रह सकते हो, लेकिन इस पे भी रोक लगाई जा सकती है। कब? एक तो जनता के हित में, और एक एसटी से संबंधित किसी जनजाति को समस्या हो रही तो भी आपके रहने पे प्रतिबंध लगाया जा सकता है। उपजीविका की स्वतंत्रता यानी आप इच्छा के अनुसार कोई व्यापार कर सकते हो, कारोबार व्यापार की आपके ऊपर स्वतंत्रता है, लेकिन ध्यान रहे जनता के हित की वही बात। एक मामला हुआ था ऋषिकेश महापालिका क्षेत्र में, वो एक धार्मिक स्थल था ऋषिकेश, सांस्कृतिक स्थल था, वहां कोई अंडे बेचने से संबंधित था, कोई अंडे बेच रहा था, तो उसके ऊपर फिर न्यायालय में बात हुई, उस पर रोक लगाई, क्योंकि एक धार्मिक स्थल है, रोक लगाई जा सकती है, तो जनता के हित में रोक लगाई। बस ये अब पढ़नी है, 19 हो गई, कोई समस्या नहीं, आराम से एकदम नॉर्मल आसान है। अब है अनुच्छेद 20, 19 हो गया, अब है अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 में सीधो दो सिद्ध संरक्षण है, बता दिया, दो सिद्ध
संरक्षण। इसमें भी ऐसे है 20(1), 20(2), 20(3), 3 बातें हैं इसके अंदर। देखो एक तो बात है कि जब अपराध किया है 20(1) में, अपराध जब किया है ना, तो जिस समय अपराध किया उस समय जो मतलब सजा होती है ना, नियम उसी के तहत सजा दी है। यानी दंड तभी जब अपराध किया है उसी समय जो नियम है उसी के तहत दंड दिया जाएगा। जैसे आपको एक उदाहरण देता हूं, पीछे जैसे दिल्ली गैंगरेप हुआ था, दामिनी कांड जो, उसके बाद क्या पूरे भारत में मामला उठा था कि बलात्कार के खिलाफ कड़े नियम बनाए जाए। उसके बाद बलात्कार के खिलाफ कड़े नियम बना दिए, लेकिन जो दिल्ली गैंगरेप में वाले में शामिल थे उनको सजा उसी नियम के तहत दी जाएगी जब उन्होंने ये जुर्म किया था। वो नियम जो बाद में कड़े नियम बनाए वो उन पर लागू नहीं होंगे, उन पर लागू जब उस समय जो नियम था ना उसी के तहत होगा। हाँ, बाद में अगर बाद में सजा छूट का अगर है तो वो लागू हो सकता है पहले वाले, लेकिन जब अपराध किया है उस समय जो कानून है उसी के तहत सजा दी जाएगी। फिर बात यह है कि एक ही सजा के लिए 2 बार दंड नहीं दिया जा सकता। जो गलती की है एक बार सजा मिल गई, है नहीं कि उसे दूसरी बार भी मिले, यानी एक अपराध के लिए एक ही सजा। नंबर 3 बात, स्वयं को गवाही के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। हाँ, स्वेच्छा से अगर कोई दे कि अभी मैंने ये अपराध किया है, लेकिन स्वयं दे तो वो बात अलग है, लेकिन उसे बाध्य नहीं किया जा सकता। दोषी संरक्षण के अंदर बाध्य, जैसे एक होता है नार्को टेस्ट, इसके अंदर क्या होता है पता नहीं क्या होता है। नार्को टेस्ट में कुछ सुनाया जाता है या क्या होता है, इसमें क्या होता है आदमी जो भी कोई गलतियां ना वो सारी की सारी मतलब दिमाग काम करना बंद कर देता है, वो सारी बातें उगल देता है। तो वो नार्को टेस्ट की इजाजत नहीं देता, ये आपका अधिकार है। पॉलीग्राफ टेस्ट, बैंड टेस्ट ये वर्जित है 20 के तहत, दोषी संरक्षण के तहत। हाँ, डीएनए टेस्ट करवाया जा सकता है, बाकी ये अनुच्छेद 20 के तहत दोषी संरक्षण है। 3 है, एक तो एक ही अपराध के लिए एक बार सजा मिलेगी, जिस समय अपराध के उस समय जो नियम है उसी के तहत मिलेगी, बाद में नियम बनाए उसके खिलाफ उससे सजा नहीं मिलेगी। कम करने का हो सकता है, और स्वयं को गवाही के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 21 क्या है? प्राणदैहिक स्वतंत्रता अधिकार। प्राणदैहिक स्वतंत्रता अधिकार आपके प्राण और देह की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। पूरी तरीके से आपके प्राणों की रक्षा की जाएगी जैसे भी हो, यानी ये नागरिक और विदेशी दोनों के लिए प्राणदैहिक स्वतंत्रता अधिकार। इसके अंदर कई चीजें आती है, विदेश जाने का अधिकार भी आता है, आपका है शरीर है जहां जाए वहां जाके ले जाओ। एकांतता का अधिकार भी इसी में आता है, यानी आप एकांत में रहना चाहो रह सकते हो, ये प्राणदैहिक स्वतंत्रता के अंदर आता है। चिकित्सा का अधिकार आता है इसमें, यानी आपके शरीर की रक्षा की जाए, यानी अगर एक्सीडेंट हो गया तो जैसे डॉक्टर के पास ले गए तो डॉक्टर का एक कर्तव्य बताया गया कि पुलिस आए या न आए पहले आप उसके प्राणों की रक्षा करो, वो चिकित्सा का अधिकार भी इसमें। खाद्य सामग्री निःशुल्क इसी के अंदर आता है। प्रदूषण मुक्त जल, क्योंकि ये प्राणों के लिए घातक है, प्रदूषण मुक्त जल वायु की व्यवस्था इसी के तहत आती है प्राणदैहिक स्वतंत्रता के अंदर। आपका फोन टेप नहीं कर सकते, ये आपका अधिकार है, क्योंकि ये एकांतता का अधिकार का आधार है। आपके फोन का टेप नहीं किया जा सकता जब तक आपके ऊपर एफआईआर ना हो, एफआईआर की बात कर सकते हैं। फोन टेप का भी आपको प्राणदैहिक स्वतंत्रता के अंदर एक अधिकार है, फोन टेप। दूसरी बात, अगर महिला चाहे कि मैं बच्चा पैदा नहीं करूंगी तो ये उसको अधिकार नहीं कर सकती है। अगर महिला अगर सेक्सुअल संबंधों के लिए अगर मना कर दे तो कर सकती है, उसे प्राणदैहिक स्वतंत्रता के अधिकार के तहत ये छूट है। अगर कोई महिला गर्भ निरोधक वगैरह दवाइयों का यूज करती है बड़ी, तो वो कर सकती है, उसे प्राणदैहिक स्वतंत्रता के अंदर एक अधिकार है। देखो ध्यान रहे, आपको जीने का अधिकार है, मरने का नहीं। प्राणदैहिक मतलब आपको जीने का अधिकार है। जैसे धूम्रपान निषेध वगैरह सार्वजनिक स्थान, वो भी इसी के तहत है। यानी आप सुसाइड नहीं कर सकते। जैसे कई बार नहीं होता क्या, कुछ भी मनवाने के लिए टंकी पे चढ़ जाते हैं, जैसे ही नीचे उतरे तुरंत पुलिस गिरफ्तार कर देती है उन्हें, क्योंकि आप सुसाइड नहीं कर सकते। प्राणों में जीने का अधिकार है, आपको मरने का अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 21 होगी प्राणदैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 के ये बहुत मोस्ट है, अति महत्वपूर्ण, बहुत बार पूछ लिया। अनुच्छेद 21 के
शिक्षा का अधिकार। वही बात 86वां संविधान संशोधन बहुत बार जिक्र हो गया 2002, क्योंकि शिक्षा का अधिकार 3 जगह हमने पहले क्या पढ़े थे, सबसे पहले पढ़े थे कर्तव्य, जिक्र था इसका 51 में जिक्र किया था इसका, कर्तव्य के अंदर भी मूल कर्तव्य 614 से शिक्षा का अधिकार हो कर्तव्य है माता पिता का। उसके बाद हमने कर्तव्य के बाद क्या पढ़े थे, नीति निर्देशक, वो बात वहां भी थी कि अनुच्छेद 45 में 6 वर्ष से कम बच्चों की व्यवस्था करेगा राज्य इस हिसाब से इसी के तहत, और यहां भी इसका जिक्र है। ये मोस्ट है, सबसे ज्यादा ये पूछा जाता है शिक्षा का अधिकार 19 अनुच्छेद 21 के 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया। ये पूरे देश में लागू हुआ था बाजार डे के दिन 1 अप्रैल 2010। ये डेट सबसे ज्यादा बार पूछी गई। शिक्षा का अधिकार पूरे देश में कब लागू हुआ, 1 अप्रैल 2010। मिटाता हूं दोस्तों, 2 बार देख लेना, आप आराम से याद रखिए। देखो हो गया अनुच्छेद 19 6 स्वतंत्रता, अनुच्छेद 20 2 से संबंधित, अनुच्छेद 21 प्राणदैहिक स्वतंत्रता। अब आएगा 22 19 हो गया 6 स्वतंत्रताएं, 20 हो गया 2 से 21 हो गया प्राणदैहिक, और अब है 22 वाला यानी गिरफ्तारी से संबंधित, यानी गिरफ्तारी निरोध संरक्षण, गिरफ्तारी निरोध संरक्षण। किसी भी व्यक्ति को 2 तरीके से गिरफ्तार किया जाता है, 2 नियमों के तहत। एक तो होता है सामान्य दंडित नियम, सामान्य दंडित नियम। दूसरा होता है निवारक निरोध विधि, निवारक निरोध विधि। सामान्य दंडित मतलब जो रूल है उनके अनुसार, इनके अगर गिरफ्तार कर दिया सामान्य नियमों से, इसमें अलग अलग है 22 1 2 3 ऐसे है, 22 1 2 3 बस 7 तक ऐसे। देखो सामान्य दंडित नियम के तहत अगर गिरफ्तार कर दिया तो सबसे पहले गिरफ्तारी का कारण बताना होगा, कोई बात नहीं, ठीक है। नंबर 2, आपको वकील करने का अधिकार है, आप जिससे राय ले सकते हो, वकील अपनी इच्छा के अनुसार कर सकते हो। गिरफ्तारी का कारण बताना होगा वकील। नंबर 3 नियम, 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा, सिर्फ समय को छोड़ के आने जाने को। जैसे मान लो किसी अपराधी गुजरात से गिरफ्तार करके लाए, तो गुजरात से लाने 24 घंटा तो रास्ते भी लग जाएंगे, रास्ते को छोड़ के, समय को छोड़ के बाकी 24 घंटे के अंदर न्यायालय में पेश करना जरूरी है। ध्यान रहे ये नियम विदेशी शत्रु के लिए लागू नहीं है, निवारक निरोध लागू नहीं है। एक निवारक निरोध में विदेशी शत्रु, विदेशी कोई शत्रु है उसके लिए लागू नहीं है नियम कि अपने वकील कर दे, ये कर दे, 24 घंटे में पेश करो, नहीं। दूसरा है निवारक निरोध विधि। देखो ये जैसे बता दिया कि आप अपराध करोगे तभी आपको गिरफ्तार किया जाएगा, लेकिन कोई जरूरी थोड़ी है। कई बार जैसे आपने देखा होगा चुनाव शुरू होते हैं, चुनाव शुरू होते उससे पहले गांव में जो छंटे हुए अपराधी है ना, कई बार पुलिस उनको पकड़ के ले जाती, कुछ नहीं किया उन्होंने बेचारे ने, लेकिन फिर भी उनको पकड़ के ले जाती है। क्यों? वो है निवारक निरोध विधि के तहत। उसमें क्या होता है, जैसे किसी को डर हो या संदेह हो, उसके संदेह के आधार पे भी, जैसे यहाँ प्रधानमंत्री आने वाला है और पुलिस वालों को डर हो कि ये गड़बड़ कर सकता है, तो उसको पहले गिरफ्तार कर सकते हैं, लोक व्यवस्था बनाने के लिए, सही ढंग से व्यवस्था करने के लिए, कानून व्यवस्था सही रहे। यानी कोई, ये किस लिए किया जाता है, यानी अपराधी को अपराध करने से रोकने के लिए, वह निवारक निरोध अधिनियम। अब देखो, यानी अपराधों को रोकना ही है, यानी पहले भी गिरफ्तार कर सकते हैं कि जिससे डर हो या संदेह के आधार पे, लेकिन इसमें भी गिरफ्तारी का आधार तो बताना होगा इसमें कि इसलिए आपको गिरफ्तार किया है। जैसे इसमें कई संसद बार बार नियम बना सकती है इसमें, जैसे कभी नाम सुना हो रासू का, सबसे खतरनाक यही था रासू का। टाटा खत्म हो गया तो 1995 में खत्म हो गया था। उसके बाद जैसे पोटो, ये भी खत्म हो गया था 2004 में। ये निवारक निरोध के तहत संसद ने अलग अलग नियम बनाए थे। ये लो ये मिला है 22 हो गए, 19 से 22 तक। अब समझ में कितना आया वो कमेंट दोगे तो ही पता चलेगा, या फिर आप लाइक करोगे तो ही पता चलेगा।
देखो लाइक कमेंट या फिर आप सब्सक्राइब करते हो, इनके कोई पैसे नहीं है, ना ही मुझे कोई पैसे मिलते हैं इनके, ये आप लाइक, लेकिन बस कमेंट करते हो, अच्छे कमेंट पढ़ के फिर नकी आती है, अच्छा पढ़ाने का मन करता है, तो आप कमेंट कर दिया करो, कमेंट में कोई कंजूसी नहीं किया करो। 19 से 22 हो गए, 19 में 6 स्वतंत्रताएं, उसके बाद आता है 20, उसके बाद 21, फिर 22, आराम से देख लेना। 2 सिद्धि हो गया, प्राणदेयिक स्वतंत्रता 21 और 22 के अंदर हो गया 24 घंटे यानी गिरफ्तारी से संबंधित। हालांकि समानता का अधिकार पूरा हो गया, स्वतंत्रता का अधिकार पूरा हो गया। अब तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 और 24, अनुच्छेद याद कर लिए उसके, अब तो दोबारा नहीं बताएंगे। शोषण के यानी एक अनुच्छेद 23 है, एक अनुच्छेद 24 है, कुछ नहीं है। अनुच्छेद 24 14 वाला है, यानी 14 वर्ष से कम उम्र के बालक को आप जोखिम वाली जगह काम नहीं करवा सकते, जैसे बड़े कारखाना वगैरह। अगर आप करवाते हो तो कम से कम 3 महीने और अधिकतम 1 साल की सजा और 10 से 20,000 रुपये जुर्माना है इसके तहत, यानी 14 वर्ष से कम। एक वो पहले वाले में ध्यान रखना, निवारक निरोध जो अधिनियम है ना, उसके तहत 3 महीने तक निरोध किया जा सकता है, उसके बाद सलाहकार बोर्ड प्रतियोगिता आगे बढ़ाएगा। ये प्रश्न पूछा था एक बार, यहाँ निवारक कितने महीने तक? 3 महीने तक। अनुच्छेद 24 14 वाला है, यानी 14 वर्ष से कम उम्र को बच्चे को काम नहीं करवा सकते। अनुच्छेद 23 शोषण के विरुद्ध ये बस मानव दुर्व्यवहार, जैसे कोई भी शोषण यानी बलात्, श्रम, जबरदस्ती किसी से काम नहीं करा सकते, उसके खिलाफ है। यानी मानव दुर्व्यवहार और बलात्, श्रम, यानी जैसे बेगार है, पहले चलती थी, दास प्रथा है, पहले चलती थी ये दास प्रथा, मनुष्य का इधर उधर व्यापार करना, स्त्री या बच्चे का व्यापार करना, जैसे नहीं देखा इधर वाले कई दुल्हन ला के बेचते हैं 50,000 रुपये, लाख रुपये, वो मानव तस्करी में आता है। मानव दुर्व्यवहार, बलात्, श्रम इसके तहत यानी तस्करी के अंदर आ जाता है। ये ध्यान रहे, अगर आप किसी से काम करवाए तो उसके बदले मेहनता ना दो उसको, ये बलात्, श्रम नहीं करवा सकते आप, जबरदस्ती किसी से काम नहीं कराए। जैसे जेल के अंदर कैदियों से काम करवाया जाता है तो उनको भी पैसे दिए जाते हैं। अनुच्छेद 23 मानव दुर्व्यवहार और बलात्, श्रम के खिलाफ है ये चीजें, ठीक है। 23 शोषण के विरुद्ध, 23 14 वाला इससे पहले है, यानी शोषण के विरुद्ध किसी का शोषण नहीं करते। हाँ, कई बार देश के लिए बाध्य किया भी जा सकता है, देश सेवा के लिए, बाकी उसमें मानव दुर्व्यवहार के साथ बेगार, मनुष्य, दास प्रथा, स्त्री, बच्चों, इनका व्यापार वगैरह ये सारे अवैध है 1923 की। ठीक है दोस्तों, अब आगे थोड़ा सा 1 या 2 दिनों में आगे वाला पार्ट जितने बच्चे हैं वो डाल देंगे।